इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दस बारगाह में खिराज अक़ीदत की नीयत से बारगाह शहनशाह मौलासा हज़रत मखदूम महमूद शाह लाहौर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्तान पाक पर सजाई गई अल्लाह पाक हमारा यहाँ पर बैठना अक़ीदत के साथ सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए सबसे पहले हम इस महफ़िल पाक का आगाज़ अल्लाह के मुबारक कलाम से करने जा रहे हैं। अगर इस्लामी भाई आस्ताने के बाहर मौजूद है तो उनसे मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है कि आज की महफ़िल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताने पाक के अंदर बारिश के चलते रखी गई है, तो वो महफ़िल के अंदर आस्ताने पाक के अंदर आने की कोशिश फरमाएं। आइए कलामुल्लाह की तिलावत से हम महफ़िल का आगाज़ करते हैं। बाअदब होकर समात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़रग़ब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफ़िल पाक का आगाज़ कलामुल्लाह की तिलावत से हो चुका है। आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं इसी आस्ताने पाक के ग़ुलाम जनाब मोहम्मद जुनैद भाई मौलासिया से मैं गुजारिश करूँगा वो आए और सरकार की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। छूटे न कभी तेरा दामन या मखदुम लाहौरी सरकार। छूटे न कभी तेरा दामन या मखदुम लाहौरी सरकार। तो ये दिल में तमन्ना लेकर मैं रोज़े पे तुम्हारे आया हूँ। एक एक रोज चले आना घर पर या मखदुम लाहौरी सरकार। छूटे न कभी तेरा दामन या मखदुम लाहौरी सरकार। तो जो कुछ भी मिला है मुनासा को वो तेरे दर का उतारा है। जो कुछ भी मिला है हम सबको वो तेरे दर का उतारा है। बस बस यूं ही रहे साया सर पर या मखदुम लाहौरी सरकार। छूटे न कभी तेरा दामन या मखदुम लाहौरी सरकार। तो हो अशरफ सिमना साथ मेरे महखाने से तेरे जब निकलूं। हो पीरो मुर्शिद साथ मेरे महखाने से तेरे जब निकलूं। मैं जामे मोहब्बत को पी कर या मखदुम लाहौरी सरकार। छूटे न कभी तेरा दामन या मखदुम लाहौरी सरकार। तो ये अर्ज है तुम्हारे गुलाम की मकबूल ये करना मखदुम वाली। ये अर्ज है तुम्हारे आशिक की मकबूल ये करना मखदुम वाली। हो मुझ में तेरा रूहानी असर या मखदुम
अस्सलामु अलैकुम। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा फिर यकीनन नज़ारा होगा तो उनका कहलाते हुए फिर बिसाहुरन जो आलम उनका कहलाते हुए फिर बिसाहुरन जो आलम कभी ये सुल्तान मदीना को गंवारा होगा तब ये सुल्तान मदीना को गंवारा होगा तो मौत तो इस लिए लगती बाद मरने के तो दीदार तुम्हारा होगा बाद मरने के तो दीदार तुम्हारा होगा या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा फिर यकीनन हमें तैबा का नज़ारा होगा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए मुकम्मल बेदारी के साथ इस महफिल चौथे शरीफ में एक बात ज़रूर याद रखें कि ये महफिल चौथे शरीफ सिर्फ महफिल ही नहीं, हम यहाँ पर हमारे शहनशाह की बारगाह में कुछ अकीदत पेश करने की नीयत से आए हैं। ये सिर्फ महफिल नहीं,
महफिलें हमारी बस्ती में होती रहती है, लेकिन शहनशाह की बारगाह में आकर के उनके लिए कुछ अकीदत पेश करना ये महफिलों से बढ़कर की बात है। तो हम यहाँ पर जो करने आए हैं, हम अपने बस्ती के शहनशाह की बारगाह में अकीदत की नियत से आए हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो जो कलाम पढ़े जाए इंशाअल्लाह मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। उससे कब्ल में आप तमामी आशिकाने शहनशाह मौलासा से मैं गुजारिश करूंगा, आप अकीदत की नियत से आए तो और करीब तशरीफ ले आइए। जो फासला बना करके आपने रखा है इसको मिटा दें और करीब तशरीफ ले आए, जितना हो सके उतना करीब तशरीफ ले आए, क्योंकि ये महफिल हमने ही सजानी है। आजकल लोग महफिलों की मकबूलियत का अंदाजा तादाद से लगाते हैं। लोग क्या कहते हैं कि हम फुला महफिल में गए थे, पब्लिक ज्यादा थी, तादाद ज्यादा थी, लोग कहते हैं महफिल कामयाब हो गई। मैं कहता हूं हम हुसैन वाले हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हम हुसैन वाले हैं और करबला के मैदान ने सिखाया है कि तादाद को देखकर महफिलों की मकबूलियत का अंदाजा ना लगाओ, बल्कि सादात को देख करके लगाओ, है ना। करबला में किसकी तादाद ज्यादा थी? हुसैनियों की ज्यादा थी कि यजीदियों की ज्यादा थी? यजीदियों की ज्यादा थी। तो करबला के मैदान ने सिखाया कि तादाद वाले नहीं बल्कि सादात वाले मकबूल बारगाह हैं। अल्लाह हम तमाम को सादात की बरकत अता फरमाए, सादात की रहमतें, बरकतें, अजमतें और सादात के फैजान से हम तमाम को माला माल अता फरमाए। आप तमाम ने दुरूद अहले बैत सुना होगा, दुरूद अहले बैत सुना होगा। मिल करके मेरे साथ मिलकर इसको पढ़ने की कोशिश करना है और जो सवाब मिलेगा हमें अपने शहनशाह की बारगाह में अकीदत के साथ पेश करना है। उसका सवाब मिल करके दुरूद अहले बैत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मिलकर बुलंद आवाज से मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे नबी की ज़ात पर, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। सुल्तान दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। और ज़हरा पे भेजते जो दुरूद व सलाम है, लिखमसतुन उसफी बिगा हरल बबा इन हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा बल फातिमा। वो पाँच जिनसे करता हूँ मैं घर बला का खातिमा, वो मुस्तफा वो मुर्तज़ा हसनैनो बीबी फातिमा। नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनिज़ अल्लाह दे लौला नूर का। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, ज़हरा पे भेजते जो दुरूद व सलाम है, ज़हरा पे भेजते जो दुरूद व सलाम है। सच्चे गुलाम मुस्तफा है नेक नाम है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। एक बात बता रहा हूँ दुरूद पाक की निस्बत से। सरकार ने फरमाया कि जो कोई दुरूद पढ़ता है मुझ पर, ये कोई आलिम ने नहीं कहा बल्कि कौन कह रहा है, जिनके सदक़े में आज तक हमें इल्म मिला। बोलो सुभान अल्लाह। वो नबी कह रहे हैं कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है ना, तो फरिश्ते उसका और उसके बाप का नाम मेरी बारगाह में पेश करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये हुजूर पाक की हदीस है। और याद रखना जिसकी बारगाह में हम बैठे वो हमारे क्या है, सुल्तान, हमारे बस्ती के शहनशाह है। फरिश्तों के जरिए तो पहुंच रहा है, लेकिन कल कयामत वाले मैदान में जब नफसी नफसी का आलम होगा, जब हमारे अमाल हमारे सामने पेश किए जाएंगे ना, तो हमारा शहनशाह इस बात की गवाही देगा, ऐ मेरे परवरदिगार, इन गुलामों ने मेरी बारगाह में महफिल सजाई थी और मैं इस बात का शाहिद हूँ, मैं इस बात का गवाह हूँ कि इन्होंने मेरे आस्ताने पाक पर महफिल सजाकर इन्होंने तेरे महबूब की बारगाह में दुरूद भेजा था। बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ पर बैठकर दुरूद पाक पढ़ना और ये महफिल सजाना कल क़यामत वाले मैदान में आपकी गवाही से इंशाअल्लाह ये मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। तो मिल करके जो अपनी मग़फ़िरत चाहता है वो मिल करके दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है। जो मुस्तफ़ा की लाडली ज़हरा की लाल है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। वाला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सरकार के वसीले से रब तबारक व तआला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक ये खबर आई है कि जो मुकर्रिर आज की महफिल के लिए तय पाए थे,
शायद बारिश के मौसम की वजह से या कुछ और बात की बिना पर उनका आना कैंसल है, तो कुछ देर कलाम पढ़कर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद खान साहब बड़ी बेहतरीन अंदाज में जिक्र करवाते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुख्तसर सरकार की बारगाह में खिराज अकीदत की नियत से इनसे जिक्र सुनेंगे और इंशाअल्लाह इनके साथ मिलकर करेंगे। अभी भी जो हजरात यहाँ बैठे हैं मेरे इस्लामी भाई, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग सामने आकर कलामों को सुनने की कोशिश फरमाएं। रब तबारक व ताला के महबूब की प्यारी नात है, चंद अशार आपकी समातों के हवाले करूंगा, मुलाहिज़ा फरमाएं। हो सके तो मिलकर मेरे साथ पढ़ने की कोशिश फरमाएं। फरमाते शायर कि तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोले मेरे जाने आलम, भर दो झोले मेरे जाने आलम, लौट कर मैं न जागूंगा खाली, लौट कर मैं न जागूंगा खाली। ओ भर दो झोले मेरे जाने आलम, लौट कर मैं न जागूंगा खाली, हाँ लौट कर मैं न जागूंगा खाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। कुछ नवाज़ों का सदका अता गो अता हो, सिद्दीक़ अकबर का सदका अता गो अता हो, सोने उमर का सदका अता गो अता हो, प्यारे उस्मान का सदका अता गो अता हो, मौला अली का सदका अता गो अता हो, सोने हैदर का सोने हैदर का सदका अता गो अता हो, शब्बीर व शाबर का सदका अता गो अता हो, तेरी ज़हरा का ओ तेरी ज़हरा का सदका अता गो अता हो, प्यारी ज़हरा का सदका अता गो अता हो, गौसे आज़म का सदका अता गो अता हो, गौसे आज़म का सदका अता गो अता हो, मेरे ख्वाजा का सदका अता गो अता हो, मेरे ख्वाजा का सदका अता गो अता हो, मेरे मखदुम का सदका अता गो अता हो, प्यारे मखदुम का सदका अता हो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जागूंगा खाली, लौट कर मैं न जागूंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बन कर सवाले, बन के आया हो दर पर सवाले। हक से पागी पोशाने करीबी, मरहबा दोनों आलम के वाले। हक से पागी पोशाने करीबी, मरहबा दोनों आलम के वाले। किसकी किस्मत का? उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा। वो जिस पे नजरे करम तुमने डाले, उसकी किस्मत का, उसकी किस्मत का चमका सितारा। जिस पे नजरे करम तुमने डाले, आशिक़े मुस्तफ़ा की अदा में अल्लाह अल्लाह कितना
असर था, अल्लाह अल्लाह का कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अदा थी अज़ाने बिलाले, क्या अदा थी अज़ाने बिलाले। जिंदगी जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आप रो दीन हक की बचा ले, आप रो दीन हक की बचा ले, हाँ आप रो दीन हक की बचा ले। ओ जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आप रो दीन हक की बचा ले। ओ मेरे आका का प्यारा नवासा, मेरे आका का प्यारा नवासा, मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कर डाले। ओ मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कर डाले। बोलो सुभान अल्लाह। वो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, वो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है। कुर्बान गए हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने नबी की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी गए इसमें मज़हब इस्लाम को हया। कितने बुलंद हज़रत शबीर की रज़ा, कितने बुलंद हज़रत शबीर की रज़ा। मैदान करबला में शहे खुश किसान ने, मैदान करबला, मैदान करबला में शहे खुश किसान ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। उस जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आप रो दीन हक की बचा ले, आप रो दीन हक की बचा ले। ओ मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ले। मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ले, जिसने सजदे में गर्दन कटा ले, हाँ जिसने सजदे में गर्दन कटा ले। बोलो ना सुभान अल्लाह। मनक़बत इमाम आली मकाम, उससे कब्ल समात करने से पहले कब्ल हजरत इमाम हुसैन की शान आपकी समातों के हवाले करूं, क्योंकि इस महफिल चौथे शरीफ में जो पोस्टर का जो नाम दिया था उसके अंदर था जिक्र शहदाए करबला, तो उसकी निस्बत से चंद मिनट आपके ले रहा हूं। उसके बाद फिर हजरत इमाम हुसैन की शान में मिलकर कलाम पढ़ेंगे। हजरत इमाम हुसैन की शान, वैसे तो आपने उलमा अहले सुन्नत की ज़बान से कई दफ़ा सुना कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा, आपका मकाम और आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपसे बेपनाह मोहब्बत, कि जब आप सुनते हो पढ़ते हो तो आपको अंदाज़ा लगता है कि हज़रत इमाम हुसैन की शान क्या थी। हम बारहा ये भी सुनते हैं कि किस तरह हज़रत इमाम आली मकाम ने करबला के अंदर और आपके 72 जान निसारानों ने करबला के मैदान में दीन
हक के खातिर अपने आप को कुर्बान किया। अक्सर आप ये भी सुनते हो कि सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करो, हुजूर की सीरत को पढ़ो। जब आप सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे, उसको सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको कई सारे वाक़यात अहले बैत अतहार के मोहब्बत को लेकर के मिलते हैं, सहाबाए किराम की मोहब्बत को लेकर के मिलते हैं, मौला अली की मोहब्बत को लेकर के मिलते हैं। लेकिन एक पैगाम आज की चौथी शरीफ से आप ये लेकर के जाए कि सीरत मुस्तफ़ा जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप के जहनों में कुछ सवाल भी आएंगे। सीरत मुस्तफ़ा के कई वाक़यात ऐसे कि कोई एक वाक़यात आपके दिमाग में जो सवाल पैदा करते हैं ना, उसके अंदर जवाब भी मौजूद होते हैं। सीरत मुस्तफ़ा का एक हिस्सा किसी और हिस्से के सवाल का जवाब होगा। हम किसकी शान बयान करने के लिए यहाँ पर बैठे? हजरत इमाम हुसैन की। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। फतेह मक्का का दिन है, यौम फतेह मक्का। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ बड़ी शान और शौकत के साथ हरमैन तैयबैन के अंदर दाखिल हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात भी साथ में है, हजरत उस्मान भी, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मौला अली और तमाम सहाबाए किराम आपके साथ में हैं, बड़ी शान और शौकत के साथ, निराले अंदाज में। जैसे एक फातिह चलता है, उस शान के साथ हरमैन तैयबैन में काबा शरीफ के अंदर दाखिल हुए। अब आपको तो पता है कि जब तक मक्का फतह नहीं हुआ था, काबा फतह नहीं हुआ था, तब तक उसके अंदर बूत यानी मूर्तियां मौजूद थी। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे सहाबा, इन तमाम बूतों को तोड़ डालो। तमाम सहाबा जो हाथ में था वो लेकर के तमाम ने मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया। जब जमीन के ऊपर जो मूर्तियां थी, काबे की फर्श के ऊपर जो मूर्तियां थी, जो बूत थे, वो तोड़ चुके, तब सहाबा ने देखा कि काबे की छत पर भी मूर्तियां हैं। तो आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली से फरमाया, ए अली, मेरे कांधे पे चढ़ जाओ, कांधे पे चढ़ जाओ और काबे की छत पे जो बूत रखे उनको गिरा दो। कुछ गुफ्तगू भी हुई, लेकिन अल मुख्तसर मौला अली कांधे पे चढ़े, कांधे पे चढ़कर बूत गिरा दिए। अब मौला अली उतर नहीं रहे, ताखिर कर रहे और सहाबा देख रहे कि बूत गिर चुके, अली ताखिर कर रहे हैं। और सहाबा ने यह भी देखा कि मौला अली अपने दोनों हाथों को हवा में इस कदर रख रहे हैं कि जैसे किसी से मुसाफा कर रहे हो। जब मौला अली कुछ देर के बाद नीचे आए तो सहाबा ताज्जुब की निगाह से देख रहे। मौला अली से पूछा गया, ए अली, बूत तो गिरा चुके थे, बूत तो गिरा चुके थे, ताखिर क्यों की और इस अंदाज में अपने हाथों को क्यों हवा में लहरा रहे थे जैसे किसी से मुसाफा कर रहे हो? अली ने फरमाया, ए भाइयों, जब मैं हुजूर के कांधे पे चढ़ा, बूतों को गिराकर जब मैंने नीचे देखा तो क्या देखता हूं? सारी कायनात मेरे कदमों के नीचे। बोलो सुभान अल्लाह। आसमान का सूरज मेरे नीचे, आसमान का चांद मेरे नीचे, आसमान के सारे सितारे मेरे कदमों के नीचे। यहां तक मैंने देखा कि सातों आसमान मेरे कदमों के नीचे। और जब मैंने ऊपर देखा, ऊपर की जानिब देखा तो क्या देख रहा हूं? अर्श तक पहुंच चुका हूं, अर्श तक पहुंच चुका हूं और अर्श के फरिश्ते मुझसे मुसाफा कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अर्श के फरिश्ते मुझसे मुसाफा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो हजरत इमाम हुसैन की शान बयान करनी थी और हाफिज साहब हमसे वादा करके मौला अली की शान बयान कर रहे हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे से मोहब्बत फरमाने वालों, सुनो सुनो, मौला अली का ये कहना
इस बात की दलील थी, इस बात का सबूत था, इस बात का जवाब था कि अक्सर हम सुना करते हैं कि आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासे को जब पेश आती, जरूरत पेश आती, जब हजरत इमाम हुसैन ये कहते कि नाना जान मुझे सवारी करनी है, तो आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी जानवर पर सवार नहीं करते थे, घोड़े पर सवार नहीं होने देते थे, बल्कि खुद घोड़ा बनकर अब कभी अपने कांधे पर सवार करते, कभी अपने पीठ पर बिठा देते। कहना यह चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि अगर आप सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करोगे ना, तो किसी और सवाल का जवाब आपको किसी और किस्से में सुनने को मिल जाएगा। मौला अली का ये कहना कि मैं जब कांधे पे चढ़ा तो अर्श आजम तक पहुंच गया, यानी मैं कहना यह चाहता हूं मौला अली एक बार चढ़े, एक बार अर्श तक पहुंच गए। बताओ हजरत इमाम हुसैन कितनी बार चढ़े, कितनी बार अर्श की सैर कर रही, और इस बात का जवाब भी मिल गया। जो लोग कहें आपसे कि बताओ नाना जान ने कांधे पर क्यों सवार किया, यानी नाना जान आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे ये कहना चाहते हैं, ए गुलाम हुसैन सुनो सुनो, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुनो सुनो, हजरत इमाम हुसैन की शान मेरे रब ने बड़ी निराली बनाई है। अगर घोड़े पर सवार करता तो वो घोड़ा जंगल की सैर करवाता, वो घोड़ा बयाबानों की सैर करवाता, वो घोड़ा पहाड़ों की सैर करवाता, वो घोड़ा जमीन के अंदर मौजूद मकामात की सैर करवाता। लेकिन आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताना चाहते हैं कि मेरे नवासे की शान ये है कि वो जंगल बयाबान की सैर नहीं करेगा, वो अर्श आजम की सैर करेगा, वो अर्श आजम की सैर करेगा, वो अर्श आजम की सैर करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सीरत मुस्तफ़ा अगर हम पढ़ेंगे ना, तो आपको शान अहले बैत भी मिल जाएगी, मकाम हुसैन भी समझ में आ जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एक हिस्सा पढ़ोगे तो आपको दूसरे हिस्से का जवाब मिल जाएगा। हमें पता चल गया कि हजरत इमाम हुसैन को नाना जान क्यों बार बार कांधे की सवारी करवा रहे हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस हजरत इमाम आली मकाम की शान हमने सुनी, आइए उन्हीं की बारगाह में चंद अशार। आपने ये कलाम बारहा सुना है, हो सके तो मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। हसनी हुसैनी सादात यहाँ पर जलवा अफरोज है ना। हमारा शहंशाह अगर इस बात से राजी हो गया कि मेरे नाना जान या मेरे दादा जान की मनक़बत मिलकर पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इनका करम हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मिलकर पढ़ें कि ये बात किस कदर गसी, ये बात किस कदर गसी, ये बात किस कदर गसी, जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की बना हुसैन है। क्या हुसैन गए, क्या हुसैन गए, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग गए, वो पंजतर के अर्जुमन का पांचवा चराग गए। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा फिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, क्या हुसैन है। सीधे हाथ को बुलंद करके इस चौथी में इस बात का ऐलान फरमा दे। सीधे हाथ को बुलंद करके कि मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ओ बोलो मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। सवाल जब पूछा गया,
सवाल जब पूछा गया है कौन तेरा पेशवा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, मैंने कह दिया हुसैन है। बोलो क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। बोलो सुभान अल्लाह। हक हुसैन, हक हुसैन। और ये समाज फरमाए, यूं समझिए कि वो नक्शा है कि जब हजरत इमाम हुसैन ने जुल्फिकार को हवा में लहराया और जब तमाम जानिसार शहीद हो गए तो खुद जुल्फिकार हैदरी लेकर यजीदियों के सामने पहुंचे। उस वक्त का आलम क्या था, शायर ने नक्काशी की कि मैदान दास्त करबला उलटने फौजे अस्किया, बड़ा जो शाग करबला उठी जो के गला पता, लगी जो सर गुसारने, लगी जो सर गुसारने, लगी जो सर गुसारने, कहा कि जुल्फिकार ने कि गज़ब का सूरमा हुसैन है, क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह। जहाँ भी छुपने जाओगे, कुछ मुशरिकीन कहते हैं, कुछ मुशरिकीन कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन दीन के लिए नहीं बल्कि वो तो इत्तेफाक था, दो शहजादों के आपस में जंग थी, दुनिया के लिए शहीद हो गए माज़अल्लाह। लेकिन उनसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे शहंशाह की चौखट पर बैठकर हम उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि अरे गो दुश्मन अजल, अरे गो दुश्मन अजल, तू मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। बस कब्र में जाने वाले नहीं, कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं हम तो कब्र में नहीं जाएंगे, हम कब्र में नहीं जाएंगे। तो उनसे भी फिर उनके सवाल का भी जवाब है कि कहीं भी छुपने जाओगे, ओ कहीं भी छुपने जाओगे, अरे कहीं भी बच न पाओगे, क्योंकि हर जगह मेरा हुसैन है, क्या हुसैन है, क्या हुसैन है। दोनों हाथ को बुलंद करके, ओ मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। अस्सलामु अलैकुम। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़लिही तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमिनु कमा आमनन नास सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना व रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। हम जिस शख्सियत का जश्न मनाने के लिए बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं की औलाद के दर पर बैठे। आज चौथी शरीफ और ज़िक्र शोहदाए किराम जो हमने ये बज़्म सजाई, यहाँ से एक छोटा सा मैसेज आप लेते चले, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं ये बड़ा पुरफितन दौर है, फितनों वाला दौर। और ऐसे फितने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि तुम्हारे बाप दादा ने जो बातें नहीं सुनी होगी ऐसी ऐसी सुनने मिलेगी। और हकीकत है, आज एजुकेशन के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर हमारे बच्चों को भटकाया जा रहा है। हम देख रहे हैं, माहौल सामने है, ज़्यादा तफसीर में नहीं जाऊंगा, लेकिन बताना इतना चाहता हूं कि जो कुरान है ना, क़यामत तक के आने वाले लोगों तक, ऐसा नहीं कि हम चले गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कोई दूसरा कुरान आएगा, नहीं, क़यामत तक। तो कुरान एक ऐसी चीज है जो सबके समझ में नहीं आती। ये अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसी के जहन में, उन्हीं के दिमाग में डालता है। क्योंकि कुरान है, कुरान ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, पहले ही पारे में इब्तिदा में कहा हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए, है कि नहीं? लेकिन आगे चल के हमने देखा कि एक आयत करीमा टकराई, हुदल लिन्नास, हिदायत है सारे जहान के लोगों के लिए। तो दोनों आयतों का टकराव हुआ। कुरान ने जब कह दिया अल्लाह ने हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, परहेजगारों के लिए हिदायत है, तो वहां कहने की क्या जरूरत थी कि हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत, ये कहने की क्या जरूरत? दोनों आयतें टकराई। एक तरफ तो अल्लाह ने इब्तिदा में कह दिया कि हुदल लिल मुत्तकीन, जो परहेजगार हैं, मुत्तकी लोग हैं, उनके लिए हिदायत, और दूसरी तरफ कहा कि हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत। तो ये बात समझ में नहीं है, क्योंकि इंसान में तो काफिर भी हैं, मोमिन भी हैं, तो उनके लिए कैसे हिदायत? तो आप इससे यूं समझिए, ये जो हिदायत है ना, इसके दो मीनिंग, दो माने। हिदायत का मतलब एक है इरातुत तरीक, यानी एक है, आपको अपनी भाषा में समझाऊं कि एक है रास्ता दिखाना और एक है मंजिल तक पहुंचाना। तो कुरान जब रास्ता दिखाने पर आता है तो सारे जहान के इंसानों को रास्ता दिखाता,
किसी को छोड़ता नहीं। अबू लहब होगा उसको भी रास्ता दिखाएगा, अबू जहल होगा उसको भी रास्ता दिखाएगा। जितने भी मक्का के बड़े बड़े आतंकवादी गुजरे सबको हिदायत का रास्ता दिखाया। लेकिन एक बात है रास्ता दिखाना। अगर मैं यहाँ पर कहूँ, कोई मुझसे पूछे भाई अहमदाबाद जाना है, मैं रास्ता दिखा दूँ भाई यहाँ से चले जाओ, तो पता ये चला कि सीधा सीधा गया, धनसुरा से सीधा चला गया तो अहमदाबाद वाला कट रह जाएगा, इंसान भटक जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, एरो की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर मैं उसे कहूँ कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ तो फिर कहेगा चलो मौलाना जा रहे इनके साथ चले जाएंगे। अब उसे कोई रास्ते में पकड़ेगा, कहा ये अहमदाबाद नहीं जा रही, बस कहेगा नहीं मौलाना अहमदाबाद जा रहे, मैं इनके पीछे पीछे चलूंगा, है कि नहीं? तो फिर वो भटकेगा नहीं। तो कुरान जब रास्ता दिखाने पर आता है तो इन सारी दुनिया के इंसानों को रास्ता दिखाता है, लेकिन जब बात मंजिल तक पहुंचाने की हो तो सिद्दीक़ अकबर को मंजिल तक पहुंचाता है, फारूक आजम को मंजिल तक पहुंचाता है, उस्मान गनी को मंजिल तक पहुंचाता है, मौला कायनात को मंजिल तक पहुंचाता है। यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सच्चे गुलाम हैं मंजिल तक उन्हीं को पहुंचाए। दूसरी बात, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, कुरान को समझना और कठिन का। जैसे कुरान में कह दिया वाक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो, है कि नहीं? सलात का लफ्ज़ एक वर्ड है सलात, ये एक वर्ड है, एक शब्द है, लेकिन हम लोगते उठाएंगे ना, डिक्शनरी जिसे कहते हैं, डिक्शनरी उठाएंगे तो सब में अलग अलग मीनिंग। किसी ने सलात का माना नमाज लिया, किसी ने सलात का माना तलब रहमत लिया, किसी ने सलात का माना दुआ लिया। यानी वर्ड एक है, मिनिमम एक। यानी कुरान समझना है तो अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। तो कुरान को समझने के लिए सालेहीन की ज़रूरत, सिद्दीकीन की ज़रूरत, ये उलमाए जो दीन है, उलमाए रब्बानी है, उनकी ज़रूरत है। हम अपनी मर्जी का कुरान नहीं सीख सकते। सीखने के लिए जो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं उनके कदमों में बैठना पड़ेगा और उसे सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब अपनी मर्जी से मीनिंग बदलोगे तो तुम्हारा मर्जी का कुरान हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी का ईमान हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये अपनी मर्जी वाले हैं ना, जो 1400 साल बाद खड़े हुए कि कुरान ऐसा है, कुरान वैसा है, इनके लिए कुरान ने इस होने वाले एतराज को बंद कर दिया। कहा कि तुम्हारा बनाया हुआ ईमान नहीं चलेगा, तुम्हारी मर्जी का कुरान का तर्जमा नहीं चलेगा। अगर तुम्हें ईमान लाना है तो ऐसा ईमान लाओ, आमिनू कमा आमनन नास, तुम्हारी मर्जी का लाया हुआ ईमान नहीं चलेगा। आमिनू कमा आमनन नास, तुमसे पहले जो ईमान ला चुके उनके जैसा ईमान लाओ। यानी अपनी मर्जी का ईमान नहीं चलेगा। क्योंकि भाई आज लोग नारे लगाते भाई हम भाई भाई, सब भाई भाई हो जाएंगे। एक जमात तो भाई भाई में फंसी, जो नबी को अब माजल्ला अपना भाई बना बैठी। तो अबू जहल भी भाई हुआ, शद्दाद भी, नमरूद भी भाई हुआ, आदम की औलाद हुआ तो भाई। तो ये भाई भाई के चक्कर में छोड़ो कि सुन्नी वहाबी जमाती सब भाई भाई नहीं हो सकते। क्यों? अरे करबला में कौन थे? अरे दोनों जमात मुसलमानों की ही तो थी। ये सवाल करना है तो आका हुसैन से करो, हमसे क्यों करते हो? उनसे पूछो करबला में शहीद क्यों हुए। नमाज उधर भी थी, नमाज इधर भी थी, सजदा उधर भी था, सजदा इधर भी था, अजान उधर भी थी, अजान इधर भी था, रुकू उधर भी था, रुकू इधर भी था। मेरे दोस्तों,
दोनों तरफ अजान देने वाले थे, दोनों तरफ नमाज पढ़ने वाले थे, दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले थे। उसी नबी का तो कलमा पढ़ रहे थे, वहदहु ला शरीक का तो वो गवाही दे रहे थे, एक अल्लाह की वहदानियत की गवाही देने वाले थे। फिर झगड़ा क्यों, फिर फसाद क्यों, करबला की जंग क्यों हुई? हम सुनते रहते हैं कि करबला में क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि करबला हुई क्यों, इसे ध्यान में रख, जहन में ये बात रख। करबला में क्या हुआ हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। हमारे वालिदैन ने हमको समझाया, हमारे इमाम हजरत ने हमको, हमारे मुकर्रिरों ने हमको समझाया कि करबला में क्या हुआ, लेकिन करबला क्यों हुई ये बता। करबला होने की वजह यह है कि जो यजीद पलीत था ना, उसकी जो यजीदियत थी उसे जाहिर करना था। वो दिखने में, वो उसके जो उनके वालिद साहब थे हजरत अमीर माविया, उनके सामने तो बड़ा शरीफ बन करके रहता, बड़ा शरीफ, नमाज की पाबंदी, सलात की पाबंदी। लेकिन उसकी जो परवरिश थी ना, वो ईसाइयों के दरमियान हुई थी। वो जब पैदा हुआ यजीद, तो उसकी यजीद की माँ को हजरत अमीर माविया ने तलाक दे दी। अब वो बड़ा पला, पूरी तरबियत ईसाइयों के दरमियान हुई थी, और ईसाइयों ने उसे टैलेंट किया, तैयार किया कि तुम्हारे मतलब जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो हमारे बाप दादाओं को कत्ल किया, जंगे की, यही ट्रेनिंग थी। तो उससे कहा जा रहा था कि बदला लिया जाए, मोहम्मद की आल को माज़अल्लाह खत्म कर दिया जाए, नस्ल को मिटा दिया जाए। तो यही वजह थी। और उसकी जो तरबियत के जीनाखोरी, शराब नोशी, शराब पी करके वो मतलब काबे का तवाफ करने के लिए, हज करने के लिए जाता, ये सब मामला तो शरीयत मुस्तफ़ा को बचाने के लिए और यजीद की यजीदियत जो थी उसे जाहिर करने के लिए आका हुसैन को शहीद हो जाए। असली वजह यह है, करबला इसलिए हुई थी ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, शरीयत मुस्तफ़ा क्या है, और ये यजीद का जो कानून है वो क्या है। वो हमें बताने के लिए, हमें हमारी तरबियत करने के लिए ये माहौल बनाया था। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद इमादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अब हजरत ने जो कहा कि जिक्र शरीफ करना है, तो इसका आदाब, जैसे खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, मुन्ना भाई तुम यहाँ आ जाओ, गोल भाने की तरह बैठ जाओ, गोल बिल्कुल हल्का बनाए, हल्का। जो जिक्र इधर आ जाओ, मुन्ना भाई इधर आ जाओ, इधर उससे गोल, हाँ इस तरह बिल्कुल सिंगल सिंगल। जुनेद भाई पीछे चले जाओ, सिंगल सब यहाँ आ जाओ। ऐसा हल्का बना ले। और जिक्र शरीफ, सबसे बड़ी बात तो हम शहंशाह की बारगाह में हैं, और यहाँ पर जितने बैठे हैं शहंशाह की बारगाह में बैठे हैं, बाअदब बैठे हैं। और ये जो महफिल है जिक्र शरीफ की, ये हमारे सूफिया किराम का तरीका रहा, जिसको अभी मिटा दिया गया है, बहुत कम लोग करते हैं। तो अब आए हैं तो इस महफिल को सबसे पहले नीयत तो तौबा की रखें कि हमारे जो ज़ाहिरी बातिनी देखे हुए, अनदेखे हुए, जानबूझ के किए या गलती से किए तमाम गुनाहों से तौबा इस महफिल में। क्योंकि ये महफिल जो है ना, हमारी अगर सच्ची तौबा होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को बख्श देगा और आइंदा वो गुनाह ना करें जो भी हम करते होंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर मेरी इस्लाह करने के लिए बैठा हूँ, आप अपनी इस्लाह कर लें, है ना। ये जो नफ्स होता है ना, नफ्स, इस नफ्स की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में है बोलो? कितनी? इस नफ्स की 3 किस्में हैं। ये चालू है, चालू है ना?
दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मोहम्मद मादिनिल जोदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। थोड़ा सा वक्त लूँगा माजरत के साथ, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो माफ़ी चाहता हूँ। कुछ वक्त सिर्फ इन नफ्स की 3 किस्में आप जानें। पहली किस्म नफ्स अम्मारा, दूसरी है नफ्स लव्वामा, तीसरी है नफ्स मुतमइन्ना। देखो, अपने आप को जांचने का तरीका बता रहा हूँ कि हम अपने आप को जांचें कि हमारे पास कौन सी नफ्स है ना। और एक सूफियाना बात बता दूं कि है ना, कुरान की आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुरान के अल्फाज नफ्स पर है, रूह पर नहीं। किसी अल्लाह वाले ने कहा कि कुरान ने कहा कि नफ्स को मौत आनी है, मज़ा तो नफ्स को चखना है ना, मोमिन को नहीं। मोमिन मरता ही नहीं। आप नफ्स को जाने, नफ्स की जो क्वालिटी है आप नफ्स समझिए। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। अच्छा, अब तीनों के काम जान लें, ये हमारे अंदर है। अब ये तीनों के काम आप जान लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कौन सी नफ्स है और उस पर हमको किस तरह से वार करना है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जंग से वापस आए तो कहा कि छोटा सा जो जिहाद है वो ख़त्म हुआ, छोटे वाला, अब जिहाद अकबर शुरू हो गया। सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी जंग करके हम लोग आए, इतनी बड़ी जंग करके आए, इससे बड़ा जिहाद कौन सा? कहा कि वो नफ्स के साथ, वो अपनी नफ्स के साथ जो जिहाद होता है ना, वो बड़ा जिहाद अकबर कहते हैं इसको। तो हमको इंशाअल्लाह शहंशाह की बारगाह में है, सच्चे दिल से तौबा करनी है तो कर लें और जिहाद अकबर शुरू कर दें। करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो तीनों का काम समझे। नफ्स अम्मारा का काम है गुनाह की तरफ ले जाना। किसकी तरफ? हम जो मोबाइल चलाते हैं तो मतलब मोबाइल में जैसे कि हमारी उंगलियां किस तरफ जा रही है ये हमें पता होना चाहिए, हर इंसान जानता है। तो वो हमारी नफ्स को देखना। नफ्स अम्मारा का काम क्या है? गुनाह की तरफ ले जाना। अच्छा, गुनाह करने के बाद उसको एहसास तक ना हो कि मैंने गुनाह किया, उसको कहते हैं नफ्स अम्मारा। अब ये नफ्स अम्मारा पर है ना बममारा करने की ज़रूरत है, उसे मारने की ज़रूरत है। अच्छा, जब अल्लाह का बंदा नफ्स अम्मारा को मारने की कोशिश करता है, महफिलों में जा कर के, आस्थानों पर जाकर, उलमाए रब्बानी की बारगाह में जा कर के नफ्स को मारने की कोशिश करता है तो नफ्स अम्मारा को मार देता है। अब नफ्स अम्मारा मर जाती है, यानी कि फिर वो गुनाह तो करता है। मान लो कि किसी को गाली दे दी, किसी को चाटा मार दिया, ये गुनाह किया, फिर उसको खुद को एहसास हुआ कि नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए। नमाज आज फजर की छूट गई, फिर बाद में एहसास हुआ नहीं यार फजर की नमाज नहीं छूटनी चाहिए, छूट क्यों गई? तो ये है नफ्स लव्वामा। इसे क्या कहेंगे? नफ्स लव्वामा। ये अक्सर मोमिनों के पास रहती। अक्सर अगर ये नफ्स है ना तो समझ जाओ कि आप मोमिन हो। और तीसरी जो है वो नफ्स मुतमइन्ना है। उस नफ्स का काम होता है सिर्फ नेकी की तरफ बढ़ाती है, और ये नफ्स अल्लाह वालों में पाई जाती है। बुजुर्गान दीन में ये नफ्स मुतमइन्ना होती है। तो हमको चेक करना है कि हमारे पास कौन सी नफ्स। अगर अम्मारा है तो कोशिश करनी है कि इसे मारा जाए, और नफ्स लव्वामा है तो कोशिश करनी इसे भी मारा जाए, ताकि बुजुर्गों के मतलब खादिमों में हमारा नाम आ जाए। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं।
इतनी मतलब देखो इंसान क्या समझता है कि इंसान जो है ना, अगर कुछ गलत हो जाता है ये तो भाई किस्मत में था, अल्लाह ने लिख दिया था। ऐसा नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मुख्तियार कुल नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? मुख्तियार कुल, यानी कुल चीजों का मुख्तियार के नहीं, बस ये करना ही चाहिए, अल्लाह ने नहीं बनाया। और अल्लाह ने इंसान को मोहताज कुल भी नहीं बनाया। मोहताज कुल यानी कुछ कर ही नहीं सकता, फिर छोड़ दे के भाई ये तो किस्मत में था, और रेलवे के पटले पर जाकर बैठ जाए बोल के ये तो किस्मत में था, ये नहीं। अल्लाह ने अक्ल सलीम दी, यानी दरमियान रखा है, ना मोहताज कुल बनाया ना मुख्तार कुल बनाया, दरमियान में रखा है। अपने को अकल दी, अक्ल सलीम दी। हम घास नहीं खाते, अनाज खाते, इतनी तो अकल अल्लाह ने दी है। तो हमको सही और गलत का फैसला करना, याद रखिए, सब कुछ उसी पर छोड़ देना ये गलत बात। अल्लाह ने हमको अक्ल सलीम दी है, सही क्या है गलत क्या है। तो नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना, इसका ख्याल रखें और अपने आप में गौर व फिक्र करें कि कौन सी नफ्स है। और वक्त ज़्यादा ना लेते हुए मैं अगली कड़ी हमारे ज़िक्र शरीफ की है। ये महफिल ज़िक्र कादरिया जो मेरे घर पर हर 11वीं को मनाया जाता है, आज जुनैद भाई ने यहाँ पर करने के लिए कहा, तो हम शॉर्टली करेंगे। मौलाए कायनात की निस्बत से सिर्फ 21 बार जिक्र करना है, और आवाज़ आगे पीछे होती है तो मेरी आवाज़ से मिलाने की कोशिश करें, और आंखें बंद करके अपने पीरो मुर्शिद का, आप जिसके भी मुरीद हों, अपने पीरो मुर्शिद का तस्वुर करें कि मैं पीर की बारगाह में जिक्र कर रहा हूँ और मैं अपने गुनाहों को, अपने जो सिया दिल है, काला दिल है, उसे साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। हक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा लग रहा है कि हम महफिल में नहीं, मजलिस में नहीं। देखो हमें बाजार में हम कितने गलत काम करते हैं, या हमारे जो बिरादर है शर्माते नहीं, शर्माते नहीं, शर्मा। हम इबादत करने बैठे, खुल के इबादत करो यार, जुबान से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान का जो हाथ है ना, क़यामत के रोज़ ये गवाही देगा। ये जो पैर है ना,
ये इंसान के खिलाफ गवाही देगा, ये जुबान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, ये आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, ये कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे कि या अल्लाह इसने मुझे गलत सुनवाया है, या अल्लाह इसने मुझसे गलत बुलवाया, या अल्लाह ये मुझे गलत जगह ले गया, या अल्लाह इन हाथों से इसने मेरे साथ गलत काम किया। ये तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। क्यों ना हम इस जुबान को, इस कान को, क्यों ना हम इन हाथों को अल्लाह रसूल के जिक्र से इतना बुलंद आवाज से जिक्र करें कि ये दीवारें गवाह हो जाए, कयामत के रोज गवाही दें कि ये अल्लाह शहंशाह मौडासा की बारगाह में ये लोग आए थे, तेरा जिक्र किया था, इसको बख्श दे, है ना। तो खुल के जिक्र करें, है ना, शर्माना नहीं। माइक से ज्यादा हमारी आवाज है। इस कब्रिस्तान, ये जो हम बैठे हैं ना, मामूली जगह नहीं। उलमाए किराम फरमाते कि जहाँ 40 मोमिन होते हैं ना, कितने 40 मोमिन, वहाँ एक अल्लाह का नेक बंदा होता है। और हम कहाँ बैठे पता है? वलियों की फैक्ट्री में बैठे। अरे 40 बंदों में एक अल्लाह का वली। यहाँ तो 400 बरस जुना पुराना कब्रिस्तान, कितने आए, कितने लेटे, कितने आराम कर रहे हैं, है कि नहीं? फिर हमारी तौबा कबूल होगी का नहीं होगी? जरूरत है सच्चे दिल से करने की, जरूरत है। अगला जिक्र शरीफ इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, है ना। आगे पीछे आवाज हो जाए तो रुक करके मेरी आवाज से आवाज मिलाने की कोशिश करे, आंखें बंद कर कर। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। हक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगला जिक्र शरीफ अल्लाहू का है। अल्लाह कहेंगे आसमान की तरफ, गर्दन को उठाना है और हु की ज़रब अपने दिल पर लगाना है। और ये जो पढ़ते हैं ना, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माँ फी क़ल्बी गैरुल्लाह, यानी अपने जो दिल में है ना, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, यानी दिल में से दुनिया व माफिया को निकाल दो, सिर्फ ओनली अल्लाह होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह होना। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा अल्लाहु 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 अल्लाहु। हक हक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगला जिक्र शरीफ हक हु का है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा हक हु हक हु हक
हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक हु हक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जिक्र शरीफ जो हज़रत हिंदुस्तान में सबसे पहले जो आने वाली शख्सियत हज़रत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शामदार उनका जिक्र है, या हय्यू या कय्यूम, है ना। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा या हय्यू या कय्यूम 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 हक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये जिक्र शरीफ का जो आखिरी कड़ी है, जो तमाम वलियों के सरदार हैं, पीराने पीर हैं और रोशन ज़मीर हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हम शहंशाह मोडासा की बारगाह से पीराने पीर की बारगाह में पहुँचते हैं और इंशाअल्लाह सरकार से मदद तलब करते हैं। हो सके तो दो जानू बैठने की कोशिश करें, अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं। और करबला वालों का वास्ता देकर के, शहंशाह मोडासा का वास्ता देकर के पीराने पीर दस्तगीर को अल्लाह तबारक व ताला ने वो कुदरत दी है कि अभी का जो निज़ाम चल रहा है सब सरकार बगदाद के हाथ में। अभी हम सरकार की बारगाह से अपनी जो मुरादें हैं, मन्नतें हैं वो रखें और सरकार की बारगाह से ये मदद तलब करनी है, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, यानी ऐ अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह के लिए हमारी मदद करें और हमारी जो परेशानियां हैं, जो भी हालात आपको रखने हैं रखें। नीयत ये हो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह 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 या शेख अब्दुल कादिर जीलानी
शैअन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी 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 शैअन लिल्लाह। हक मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की बारगाह में सलाम पेश किया जाए। मेरे हुसैन तुझे सलाम कर लिया नौश जिसने शहादत कजा उस हुसैन इब्न हैदर पिला हो सलाम मेरे हुसैन तुम्हें सलाम मेरे हुसैन तुम्हें सलाम जिनको धो किसको बुलाया गया जिनको बैठे बिठाए सताया गया जिनको बैठे बिठाए सताया गया सहर भागी के जिसको पिलाया गया जिनको तीरों से छलने कराया गया उस हुसैन इब्न हैदर पिला हो सलाम मेरे हुसैन तुम्हें सलाम मेरे हुसैन तुम्हें सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन। जिनको जन्नत से जोड़ा मंगाया गया जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया वो जिनको दो नबी पर बिठाया गया जिनको तीरों से छलने कराया गया जिनके गर्दन पे खंजर चलाया गया उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन कर चुका वो हबीब अपनी हुज्जत मान लेके अल्लाह और अपने नाना का नाम लेके अल्लाह और अपने नाना का नाम कूफियों को सुनाया खुदा का कलाम और फिदा हो गया और फिदा हो गया शाह अली मकाम उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे
हुसैन तुझे सलाम सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन। जिनका जन्नत से लाया गया है नाम, ओ जिनके उम्मत के खातिर फिदा सुबह हो शाम, जिनके नाना सब अंबिया के इमाम, जिनके नाना सब अंबिया के इमाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखो सलाम मेरे हुसैन तुम्हें सलाम मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। जब गुबा ज़ोफ़ग़ने दीन दुनिया का चाँद आया खलवत से जलवत में असरा का चाँद निकला जिस बात मसऊद बतहा का चाँद जी सुहानी घड़ी चमकते का चाँद उस दिल रोज सात पे लाखो सलाम मेरे हुजूर पर सलाम खुदा के नूर पर सलाम अस्सलाम या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम या नबी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मालिक मौला या परवरदिगारा ए रब्बे क़दीर या अल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक मौला तबारक व तआला तेरे महबूब के महबूब बंदे शहनशाह मौला सा की बारगाह में मौला तबारक व तआला महफिल चौथी शरीफ में मौला तबारक व तआला ज़िक्र शहीद करबला करने की अक़ीदत से गरज से मौला तबारक व तआला इसी नियत से मौला तबारक व तआला हमने इस महफिल को सजाया। मौला हमारा महफिल सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले मौला। इसके अंदर जो कुछ पढ़ा गया सुना गया मौला तबारक व तआला ज़िक्र हुआ तमाम कार खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा मौला तबारक व तआला जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो तो माफ़ अता फरमा, कोई ख़ता हो तो माफ़ अता फरमा, कोई भूल हो तो माफ़ अता फरमा। इन तमाम गलतियों को माफ़ अता फरमा कर मौला तबारक व तआला अपने शान करीमी के सदक़े में मखदूम पाक की चौखट के सदक़े में इमाम हुसैन आज़म इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दस ज़िक्र पाक के सदक़े में बेहिसाब अजर सवाब अता फरमा। जो कुछ भी तो सवाब अता फरमाए सबसे पहले आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सय्यहिला मकाम मालिक इंसुजा रहबर आज़म कायद आज़म नगर आज़म नूर मुजस्सम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते हैं सुकबुल मंजूर फरमा। आका के सदक़े तवस्सुल तमाम जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सहाबाए किराम सहाबियात अज़वाजात मुतहरात नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन बुजुर्गान दिन औलिया कामिलीन गौस कुतुब अब्दाल मुस्तक़लंदर की रूहों को इसका सवाब अता फरमा मौला तबारक व तआला बिलखुसूस इसका सवाब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मुकद्दस रूहों को इसका सवाब अता फरमा मौला तबारक व तआला बिलखुसूस इसका सवाब करबला के तपते हुए मैदान में नैनवा की खारजार वादियों में जितने भी शोहदाए करबला अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमाए तमाम की रूह तैयबा को इसका सवाब अता फरमा। बिलखुसूस नवासा रसूल शहीद आजम हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दस रूह तैयबा को इसका सवाब अता फरमा। आपके 72 जानिसारों को भी इसका सवाब अता फरमा। इमाम आली मकाम के सदक़े में मौला तबारक व तआला पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में नज़र करते हैं सुकबुल मंजूर फरमा। ख्वाजा ख्वाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुक़द्दस बारगाह में नज़र
नजर करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान अली की रहमत और रिदवान के मुकद्दस बारगाह में नजर करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। मौला तबारक व तआला मखदूम अशरफ समनान रदियल्लाहु तआला अन्हु के मुकद्दस बारगाह में नजर करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। मौला सा की सरजमीन पर जितने भी शुहदाए किराम बुजुर्गान दिन तेरे मुकद्दस बंदे अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमाए, तमाम की रूहों को इसका सवाब अता फरमा। बिलखुसूस शहनशाह मौला सा हुजूर मखदूम महमूद शाह लाहौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपके कुर्ब जवार में जितने भी अल्लाह के मुकद्दस बंदे मौला तबारक व तआला तेरे मुकद्दस बंदे आराम फरमाए, तमाम की रूह तैयबा को इसका सवाब अता फरमा। मखदूम पाक के चौखटे पाक के सदक़े में, महफिल चौथे शरीफ के सदक़े में, इमाम आली मकाम के जिक्र पाक के सदक़े में मौला तबारक व तआला आपके कब्रस्तान में जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात आराम फरमाए और जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर गए, तमाम के मरहूमिन रिश्तेदारों को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह हमारे मरहूमिन के बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, उनकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा, हशर की मंजिलों को आसान फरमा, पुल सिरात और मीज़ान की मंजिलों को आसान फरमा, करवट करवट जन्नत की हवाएं नसीब अता फरमा। मौला तबारक व तआला जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर है, मौला तबारक व तआला ये मखदूम पाक के चाहने वाले हैं, मखदूम पाक के आस्ताने से मोहब्बत करने वाले हैं। हर महीने की चौथी शरीफ में मौला तबारक व तआला हाजिरी देकर मौला तबारक व तआला ये मखदूम पाक की गुलामी का सबूत देते हैं। मौला तबारक व तआला इस गुलामी की निस्बत से, इस अकीदत की निस्बत से मौला तबारक व तआला आपके फैज़ान के सदक़े में मौला तबारक व तआला तमाम की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा, जो औलाद वाले ही उनकी औलादों को माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, हमें अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। जो बीमार है उन्हें शफाए कामिला अजिल अता फरमा, जो परेशान हाल गए मखदूम पाक की चौखट के सदक़े में तमाम की परेशानियों को दूर अता फरमा, जो तंगदस्तियों में अपनी जिंदगियों को बशर कर रहे हैं मौला तबारक व तआला मखदूम पाक के करम के सदक़े में, मौला हुसैन के मौला तबारक व तआला शहादत के सदक़े में, करबला वालों की कुर्बानियों के सदक़े में उनकी तंगदस्तियों को दूर फरमा दे। गैब से रिस्क मुहैया अता फरमा, गैब से रिस्क मुहैया अता फरमा। मौला तबारक व तआला तमाम आशिकाने अहले बैत के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें नाजिल अता फरमा, कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम तमाम के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें नाजिल अता फरमा। मौला तबारक व तआला शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पाबंद बना दे। मौला तबारक व तआला आपकी चौखटे पाक के सदक़े में, मौला तबारक व तआला करबला वालों के सदक़े में, हजरत इमाम आली मकाम के आखिरी सजदे के सदक़े में मौला तबारक व तआला हम तमाम को बज वक्ता नमाजी बना दे, मैदान का गाजी बना दे, मक्का मदीने का हाजी बना दे, सुन्नत वसूल पर अमल करने वाला बना दे, गुनाहों से बचने बचाने वाला बना दे। ऐ मौला तबारक व तआला, मौला तबारक व तआला गुस्ताखाने वसूल से बेजारी अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम तमाम को सच्चा पक्का आशिक मुस्तफ़ा बना, सच्चा पक्का आशिक हुसैन बना, सच्चा पक्का आशिक मखदूम बना, सच्चा पक्का आशिक सहाबा बना, सच्चा पक्का आशिक हज़रत अमीर मुआविया बना, सच्चा पक्का आशिक हज़रत इमाम हुसैन बना। मौला तबारक व तआला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। मौला तबारक व तआला एक मखदूम दीवाना मौला तबारक व तआला जो हर दम मखदूम पाक का नाम बड़ी अकीदत बड़ी मोहब्बत के साथ लेता है, जिनका नाम जनाब मोहम्मद इरफान भाई है। मौला तबारक व तआला ख़बर मिली इसी चौथी में कि वो परेशानी से गुजर रहे। मौला तो आलिमुल गैब व शहादा है। ए मौला तू दिलों की धड़कनों को पैदा करने वाला है, तो दिलों के राजों को जानता है मौला। ए मौला तू बखूबी जानता है मौला वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं। मौला तबारक व तआला उन पर आने वाली तमाम परेशानियों से उन्हें नजात अता फरमा, उन पर आने वाली तमाम मुसीबतों से मखदूम पाक की चौखटे पाक के सदक़े में मौला तबारक व तआला उन्हें नजात अता फरमा, उन्हें तमाम परेशानियों से छुटकारा अता फरमा। ले खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल बागिल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमना वल फातिमा। अशरफ ज़माना समाना मदद नुमा दरहाई बस्ता राज कलीदी करम कुशा
अय अशरफ निहंग दरिया दरिया पसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम्बा जिक्र दोस्त दारद बगर दाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती या हय्यु या कय्युम कुन करम बहरे खुदा सैयद बदियुद्दीन जिंदा शामुदार दम मदार बेड़ा पार इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर नादे अलीयम मजहरिल अजाइब तजिदहु अवनल कफ़िन नवाइब कुल्लु हम्मी मगम्मी सयंजली बि अज़मतिक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह व बिनुबुव्वतिक या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बिविलायतिक या अलीयु या अलीयु या अली क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, फैज़ाने मखदूम लाहौरी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी या अली हक हुसैन।